हाँ दोस्तों, आ जाइए अकबर और बीरबल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीरबल अकबर के पास कैसे पहुंचे और अकबर के पास ये किस तरीका से रहे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीरबल विद्वान थे, तेज थे और ये पान की दुकान रखे थे, पान बेचा करते थे। लेकिन अकबर के पास में एक पनवाड़ी रोज सुबह को पान लेके आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो पनवाड़ी जो था, अरे भोरा त पनवाड़ी गुइया पान लेके आओ। बीरबल तो पान की दुकान अलग रखे थे, लेकिन अकबर के पास में जो रोज पान लेके आता था वही, अरे बोरा पनवाड़ी गुइया पान लेके आओ और धोखा में पान में के चूना खूब लगाओ। ऐसा हुआ, पनवाड़ी जो पान लेके आया करता था, एक दिन धोखा में पनवाड़ी से पान में चूना ज्यादा लग गया और बादशाह अकबर को जाकर के वो पान दे दिया। महाराज भूप को तीनों है तत्काल, खा पान कया कबर ने सोई कट गो सवर हो गाल। सोई पनवाड़ी से कई पाव भर चूना ले, सोई पनवाड़ी से कई पाव भर चूना ले। दोस्तों, एक दिन वो पनवाड़ी से धोखा में पान में चूना ज्यादा लग गया और जब चूना ज्यादा लग गया तो बादशाह अकबर का गाल कट गया। जवाब दिया, ए पनवाड़ी इधर आ, ऐसा कर भाई, पाव भर चूना लेके आओ। मैं कह रहा हूं कि पाव भर चूना लेके तुम्हें आना है, समझे? अब वो तुरंत ही चूना लेने के लिए चला और जब सोच जा रहा हूं रास्ता में कि हमारे पास तो एक तो चूना है ना, अब पाव भर हम चूना कहां से लेके आए। सोचता चला जा रहा है तो बीरबल जो पान बेच रहे थे वहां पहुंचा और जवाब दिया, भैया आप पान की दुकान करे हैं ना, एक पाव हमें चूना दे दो। मैंने क्या कहा, एक पाव चूना तो क्या करोगे? अब ऐसा है ना, अकबर ने मंगवाया है। चूना अकबर ने मंगवाया है? हाँ। तो तुम्हें वो खिलाएंगे, इसका मतलब तुम पनवाड़ी हो? अब हाँ, मैं रोज पान लेके वहां जाते हैं। अरे तो तुम्हें खिलाया जाएगा। ऐसा हमें? करो, तुम एक शेर पहले दूध पी लो। हाँ, दूध से भी लाभ नहीं होता इतना, एक शेर घी पी लो और तब चूना लेके जाओ। तो हमें क्यों खिलाया जाएगा भैया, हमें क्यों खिलाया जाएगा? तुम चूना जो पान लेके गए उसमें चूना ज्यादा होगा और बादशाह से ही अकबर का चूना से गाल कट गया होगा, इसलिए बच्चे तुम्हें चूना खिलाया जाएगा। अच्छा,
तुरंत ही बीरबल ने इशारा किया कि तुम एक सेर घी पी जाओ, और एक सेर घी पीने के बाद में चूना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी समय जो है एक सेर घी जो है तो पनवाड़ी ने लला डरा के वहीं पी लो, मन के को मन न जाए। और जैसी पाव भर चूना लेके बादशाह के पास पहुंचे और जवाब दिया, हुजूर गरीब परवर मैं चूना लेके आ गया। बादशाह अकबर कहने लगे, चूना ले आए हो, इधर आओ, इस चूना को खा जाओ। मैंने क्या कहा? खा जाओ इसे। हजूर की अनुमति है तो चूना खाना पड़ेगा। अब तुरंत ही वो पनवाड़ी जो था चूना खा गया। जब पाव भर चूना खा गया, जवाब दो, जाओ अब घरे सो जाओ। और अकबर ने तो ये सोचा कि मेरे पान में जरा सा चूना ज्यादा लग गया, मेरा गाल कट गया, अब सवेरो जब है जब तू मर जाए। लेकिन वो पनवाड़ी जो था वो घर जाकर के सो गया और बीरबल की चतुराई से उनके लला भाव का छूना हुआ। ऐसा सवेरे सवेरे सिपाही भेजता है, जाओ उस पनवाड़ी को बुला करके, आप बुला करके कहां से लाओगे, उसकी लैस उठा करके ले आना, समझे। अब पनवाड़ी के पास जब सिपाही पहुंचे तो खबर जब सुनी तो पनवाड़ी आया आगे, जब राजा अकबर को जुहार किया। ऋषि पनवाड़ी को कछूना है भाव, कछूना है भाव। सवेरे को पनवाड़ी आया आगे, जब अकबर को आई जुहार किया। लाता था पान तो उसी तरह राजा का फिर सत्कार किया। अब तो ऐसा हुआ, पनवाड़ी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। पनवाड़ी ने जैसे पान रोज ला के दे तो तैसे अकबर को दो, तो अकबर को जब पान दिया उसी समय अब खिंची भौं के अकबर की, ये कैसा अजब कमाल हुआ। पाव भर चूना खाने पर भी फिर भी नहीं काल के गाल हुआ। जवाब दिया अकबर बादशाह ने कि बड़े असमंजस की बात, बड़े असमंजस की बात है कि पाव भर चूना खाने के बाद जिंदा कैसे है, ये जिंदा कैसे? इधर आ भाई, इधर आ, ए पनवाड़ी। हाँ हजूर। इधर आ। हजूर हाजिर हैं। केवल एक बात हमें बताओ कि पाव भर चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे? हजूर वो मैं पूछ रहा हूँ जिंदा कैसे? ऊपर वाले की दृष्टि है प्रभु, इसलिए जिंदा है। केवल एक बात बताओ, ये अकल तुम्हें किसने सिखाई? तो चौराहे पे जो पनवाड़ी दूसरों पंडित बैठे थे, बाने हमसे कही कि पहले घी खाए जाओ। जब बाने की घी खाए जाओ, बाद में चूना खा लियो तो तुम्हारा कशु ना होगा। तो हम घी महाराज पहले पी गए थे, इसलिए ऊपर वाले की दया दृष्टि और आपकी कृपा से बच गए। कमीन, घी पहले खा गया? ऐसा कर, पहले हमें ये बता तो पनवाड़ी है कहाँ? चौराहे पे, नहीं चौराहे पे। अच्छा चल मेरे साथ, और हमें ये बता कि पनवाड़ी कौन सा है जो इतना चतुर है, जिसने तुझे पान की ये बात बताई और चूना की ये बात बताई। अब तुरंत ही दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि उस पनवाड़ी को लेकर के और जहां चतुर बीरबल पान बेच रहे थे वहां जाकर के पहुंची, और वहां जब पहुंचे ही
तो इशारा किया, भैया आपका नाम? हमारा नाम पंडित बीरबल है। पंडित बीरबल। अच्छा अच्छा, देखो ऐसा है, तुम पान क्यों बेच रहे हो यहाँ? पान अपने बच्चों की गुजर चलाने के लिए बेच रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा न करो, मेरे यहाँ नौकरी करो। नौकरी परमात्मा की देन है, परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं। परमात्मा की नौकरी नहीं, मेरी नौकरी। हजूर आपका नाम? मेरा नाम बादशाह अकबर। हजूर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ऐसा है, चलो मेरे साथ, ये छोड़ो पान की दुकान। परवरदिगार बहुत दिनों से नाम सुनता था, अगर ऐसी हमारी आपकी कृपा हमारे ऊपर हो गई तो अहो भाग्य हमारे। लेकिन एक बात है बीरबल, आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, लेकिन मैं घोड़े के ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन आप गधे के ऊपर बैठ करके क्यों चल रहे हैं? हजूर गधा ये परमात्मा की परम स्वतंत्र सवारी है। अच्छा। और गधे पर कभी गधे नहीं बैठते, विद्वान बैठते।